हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर फील्ड। ओके। सबसे पहले ये डेफिनेशन रही वेक्टर फील्ड की। ये पूरी डेफिनेशन ऐसे ही मतलब वो होता है ना, एक प्रथा होती है, उसके लिए मैंने लिखी है। ठीक है। तो देखो, वेक्टर फील्ड इस तरह से डिनोट की जाती है 2D के अंदर और 3D के अंदर, लाइक दिस। ठीक है। आपने वेक्टर इक्वेशंस देखे हैं। ओके। अगर डायमेंशन एक ही है, देर इज अ सिंगल डायमेंशन कॉल्ड एज वन डायमेंशन रियल लाइन, तो वहां पे बस एक ही कंपोनेंट होगा, लेट से कॉल्ड आई। ओके। हाँ। अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हो तो वहां पे दो कंपोनेंट की जरूरत होती है। पहला होता है लेंथ, दूसरी होती है ब्रेड्थ। ओके। वहां पे दो कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, सो आई एंड जे। अगर आप क्यूब बना रहे हो, सो देर विल बी अनदर कंपोनेंट कॉल्ड एज हाइट। ठीक है। सो आई जे के। ओके। 3D। सेम f in 2D is nothing but I and j, f in 3D is nothing but I j k। बस यही होता है। एंड फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड मतलब सेट एक ऐसा सेट जहां पे हम अपने ऑपरेशंस बेधड़क कर सकें, तो उसे कहते हैं फील्ड। ओके। फील्ड की डेफिनेशन आपने देखोगे, लीनियर अलजेब्रा में देखी होगी शायद से। लीनियर अलजेब्रा में फील्ड की डेफिनेशन होती है कि लीनियर अलजेब्रा के जितने भी एक्सम्स है, अगर उन एक्सम्स को कोई सेट कंप्लीट कर रहा है तो होता है फील्ड। जैसे कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो फील्ड होता है। ठीक है। वैसे ही जो वेक्टर के ऑपरेशंस को बेधड़क बिना रोके टोके कर सकता है, ऐसा सेट, ठीक है, तो उसे कहते हैं वेक्टर फील्ड। ध्यान में रखना। ओके। जहां पे वेक्टर ही वेक्टर हो, वेक्टर का मतलब क्या होता है? आई जे के, बस कंपोनेंट ऐड कर दो, बस बात खत्म। ठीक है। एंड लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल पहले चैप्टर में हो गया, बस यहाँ पे लिख के रखा था तो मैंने भी लिख दिया। नाउ डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर फील्ड। ग्रेडियंट क्या होता है? जस्ट टेक अ डेरिवेटिव। ठीक है। अब ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन होता है मोर देन वन वेक्टर्स का, मोर देन वन कंपोनेंट का। ओके। मतलब देखो, अगर सिंपल भाषा में बताओ, ठीक है, सादा, क्या कहते हैं उसे, भात को क्या कहते हैं हिंदी में? चावल। ओके। सिंपल चावल बनाना है तो चावल में क्या होता है? चावल ही होता है। पानी में नहीं, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए पानी। कोई नमक डालता है, कोई घी डालता है, वो छोड़ दो। मैं वैसे रेगुलर बात कर रहा हूँ, स्टीम राइस। ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? बस चावल होता है। लेकिन अगर आप खिचड़ी की बात करो या पुलाव की बात करो, तो पुलाव में क्या क्या आता है? बहुत सारी सब्जियां, नमक, मिर्च, मसाले, फलाना ढिमकाना, पूरी दुनिया भर की चीजें होती है। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे जस्ट ओनली सिंपल प्लेन राइस बनाना है तो वहां पे कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व है? ओनली राइस। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डी एक्स बाई डी एक्स बाई डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स, वट। ठीक है। वाई इज नथिंग बट स्टीम राइस, उसके अंदर चावल कितने हैं। लेकिन अगर हमें बिरयानी बनानी है या यू कैन से पुलाव बनाना है, तो पुलाव का क्या आएगा? हर एक का अलग अलग आएगा ना। उसके अंदर एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, जेड भी रहेगा, डब्ल्यू भी रहेगा, पी भी रहेगा, क्यू भी रहेगा, आर भी रहेगा, एस भी रहेगा। अब ये सारे नाम है, मतलब चावल, मिर्च, मसाले, घी, ऊपर से सब्जी, वेजिटेबल्स, बहुत सारे। ठीक है। हर एक का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, मैंने वेक्टर फील्ड के डेफिनेशन में ही बताया था, वहां पे मोर देन वन कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब दो या दो से ज्यादा। ओके। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ता है कि कितना कितना है। भाई बताओ, यहाँ पे चावल कितने हैं, यहाँ पे सब्जियां कितनी है, मसाले कितने हैं, गैस कितनी लगी, लाइक अलग अलग। ठीक है। लाइक दैट। डेल एफ इज नथिंग बट ग्रेडियंट फील्ड। डैबा एफ बाई डैबा एक्स आई, डैबा एफ बाई डैबा वाई जे, डैबा एफ बाई डैबा जेड के। अब आप बोलोगे चौथा क्यों नहीं? चौथा भी डाल ले, फोर्थ डायमेंशन में कौन पहुंचा अभी तक? ठीक है। लोग बोलते हैं टाइम है, लेकिन मैं कंफ्यूज, मैं खुद कंफर्म नहीं हूं तो मैं आपको क्या सिखाऊं। ठीक है। 3 तक हैप्पी। ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड की ये डेफिनेशन है। देन ये रही लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन वेक्टर फील्ड के अंदर, जो हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बस उसका फॉर्मेट सीखना है। फॉर्मेट क्या है उसका? फॉर्मेट है, ये रहा, एफ बार ऑफ एफ बार डॉट टी बार डी एस। इंटीग्रल टी बार क्या होता है? डी आर बाई डी एस, यही होता है ना? हाँ। ठीक है। ये रहा फॉर्मूला आपके स्क्रीन के सामने। अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व कैसे करें? ये आपके टेक्स्ट बुक में इतनी सारी बड़ी बड़ी मेथड्स है। ठीक है। ये भी उसमें से एक है। इसके तरफ आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। हाँ, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में पढ़ते बैठना। जिन्होंने टेक्स्ट बुक नहीं ली है, जिन्होंने ली है उन्होंने बस मैच करके रखना। ये कुछ काम का नहीं है, वैसे ऐसे बाजू में ऐसे करने का, ये कुछ काम का नहीं है। ओके।
नाउ सॉल्व द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ही समझ में आता है कि टेक्निक क्या है, मेथड तो ऐसे कचरा होती है। ठीक है, फाइंड ग्रेडियंट फील्ड ऑफ द फंक्शन दिस। अब ग्रेडियंट फील्ड क्या बताया मैंने आपको, इंडिविजुअली डेरिवेटिव्स लेना है। ठीक है, अब ये रहा आपका फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। क्या बड़ी बात है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू 1/2। अब ये -1/2 आगे आ जाएगा। ठीक है, कहा गया वो, हाँ आगे आ जाएगा। एंड देन -3/2। हाँ तो करो जस्ट डेरिवेटिव लो इसका, इसका डेरिवेटिव ये, अरे आई एम सॉरी, इसका डेरिवेटिव ये विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका डेरिवेटिव ये विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इसका डेरिवेटिव ये। जस्ट ये देखो, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेस टू -3/2, ये तीनों में कॉमन है तो तीनों को कॉमन ले लिया। बस यहाँ पे एक्स आई बचा, वाई जे बचा, जेड के बचा, अलग लिख दिया, बात खत्म, सिंपल। नेक्स्ट वन, अगेन ग्रेडियंट फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो फंक्शन ई रेस टू एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लो। अब देखो यहाँ पे जेड की टर्म नहीं है तो डैबा एफ बाय डैबा जेड लिख के पेन की इंक खराब मत करो, ठीक है, या वेस्ट मत करो। सो सीधा डैबा एफ बाय डैबा एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1/x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। आगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो इसका कुछ काम नहीं क्योंकि यहाँ पे वाई है ही नहीं, तो लॉग का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 है, बात खत्म। वाई माइनस बिकॉज ऑफ दिस, ये होता है ग्रेडियंट निकालना। ओके, सो अगर इसमें कुछ डाउट वाउट हो, मतलब इसके सारे सम नहीं लिए मैंने, थोड़े से ही लिए, मतलब लेट मी, हाँ हाँ, तो इसको और एक एग्जांपल देके रखा है क्वेश्चन नंबर 3, वो आप खुद कर लेना। ठीक है, अब कर सकते हो, बड़े हो गए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड